Hello student, welcome to online class. Today we will start your geography and chapter number 4 एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है, किसको कृषि क्या है, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं हम, कौन कौन सी टाइप की कृषि होती है और कृषि को अलग अलग टाइप की कृषि को हम क्या क्या एग्रीकल्चर को क्या क्या नाम देते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब इसमें एक स्टोरी दी गई है। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। यह सब क्या है, एक गांव से जो वॉकिंग कर रहे थे तो वहाँ उन लोगों ने एक किसान को काम करते हुए खेत में जो जुताई करते हुए टिलिंग लैंड करते हुए देखा। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैनर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। और किसान ने उन लोगों से कहा कि वह क्या है, वीट की गेहूं की क्या कर रहा है, बिजाई कर रहा है, बुआई कर रहा है और मृदा को अधिक फर्टाइल मतलब मिट्टी को, सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए उसमें क्या है, खाद वगैरह यूरिया वगैरह उसमें वह डाल रहा है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फैच ए गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्कुट्स फ्रॉम फ्लोर। और उसने बच्चों को बताया कि गेहूं की क्या है, जो मंडी में वीट की बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे इससे बिस्कुट बनाने के लिए, डबल ब्रेड बनाने के काम फैक्ट्री में गेहूं आता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। पौधे का जो प्लांट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण के 3 प्रकार के आर्थिक इसमें प्रोसेस होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसमें हम कर सकते हैं, जो कौन कौन सी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कंडक्ट विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती है उसमें हमारी आती है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं एक्टिविटी शामिल है जो जिनका संबंध किससे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से यह जुड़ी हुई होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर है, कृषि है, ठीक है, गैदरिंग मत्स्य और संग्रहण के अच्छे उदाहरण है। और यह सब क्या है, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दोज रिसोर्सेज। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है वह क्या है, जो रिसोर्सेज के प्रसंस्करण से संबंधित दूसरी एक्टिविटी से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। जैसे हमें नेचुरल से मिल गया है, हमें रेशम मिल गया है, कपास हमें नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त हुआ है। अब उसको जब हम उसके क्लॉथ बनाएंगे, कोई शर्ट बनाएंगे वीविंग करके, और कोई दूसरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टील है वो भी हमें नेचुरल से मिलता है, तो उसको हम जैसे बर्तन बनाते हैं, सब काम किस में आता है हमारा, सेकंड एक्टिविटीज़ में, मतलब सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है द्वितीयक क्रिया में आता है। अब टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। जो हमारी टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब तीसरे प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, उसमें क्या आता है, जो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी में काम किया गया है, कपड़े बनाए गए हैं या उद्योग बनाए, कपड़े बनाए हैं,
उस सेवा में आयोग मतलब उन सब, जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में हमें किसकी ज़रूरत होती है, वर्कर की ज़रूरत होती है। बैंकिंग के लिए बैंकिंग और बीमा और विज्ञापन मतलब अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा फैलाने इधर उधर, ये सब किस में आता है, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी एक्टिविटी हमारी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा कृषि में, जैसे हमारे फ्लावर्स हैं, जो हम फ्लावर्स की खेती करते हैं, फूलों को उगाना, सब्जियां, फल, ये सब, पशुपालन वगैरह, ये सब किस में आता है, हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। और इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और पूरे विश्व के 50% लोग जो क्या है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की क्या है, 2/3 पार्ट इंडिया के जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो किस में क्या है, यह भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड रहता है, इससे ही उनका सारा काम चलता है। फेवरेबल टोपोग्राफिक ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए क्या है, हमें सबसे पहले तो स्थल आकृति, लैंड की जो आकृति है वो कैसी हो, वहाँ की क्लाइमेट, कृषि क्रियाकलाप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लाइमेट, और एरिया का साइज की वह किस तरह का होगा, ठीक है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन आर अर्बन लैंड। और 4 इसमें अभी दिखाऊंगी मैं आपको 4.1 में, जो क्या है, जिस पर फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम, एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, या एरेबल लैंड कहते हैं, जिस पे हम फसलों को उगाते हैं। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist। और इसमें क्या होता है कि जैसा कि इसमें मैप में देख सकते हैं कि कृषि का जो कार्य है, प्रोसेस है, वह विश्व में कहाँ, उन्हीं प्रदेशों में होती है, उन्हीं स्टेट्स में होती है जहाँ फसल उगाने के लिए क्या है, उपयुक्त विद्यमान जो कारक है, उपयुक्त मतलब ऊपर जो बताया गया हमारा क्लाइमेट और टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट फेवरेबल, अनुकूल स्थल आकृति होनी चाहिए, स्थल की आकृति, भूभाग कैसा, थोड़ा प्लेन सा होना चाहिए, मतलब सीढ़ी नुमा खेत भी हो सकते हैं जहाँ पे खेती की जा सकती है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम फसलों को अच्छे से उगा सकते हैं। इन सब जहाँ पे ऐसा होगा उन्हीं जगहों पर क्या की जाती है, हमारी एग्रीकल्चर की खेती की जाती है। अब इसमें ये देखो हमारा मैप नंबर 4.1, जो जितना भी यहाँ पे ये ग्रीन जो एरिया दिखाया गया है, पूरे वर्ल्ड का मैप है ये। यहाँ पे क्या की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। हमारा इंडिया है, इंडिया का जितना भी ग्रीन पार्ट, ये है इंडिया, इधर जितना भी इंडिया का ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या की जाती है, एग्रीकल्चर होती है। ये हमारा इंडिया हमारा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे यह है हमारा अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। इन सब में अलग अलग प्रकार से जो ये सारा एरिया जितना भी ग्रीन सा दिख रहा है, यह सब क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, कृषि की जाती है। अब है मैं अब दिखा डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, जैसे एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। एग्रीकल्चर में कृषि क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्या है। जो मृदा की जुताई होती है, जहाँ मिट्टी की बुआई वगैरह की जाती है, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, फसलें उगाई जाती है, और साथ में पशुपालन का विज्ञान एवं जो आर्ट है उनको क्या कहते हैं हम, इसे हम फार्मिंग कहते हैं, खेती कहते हैं। अब एग्री, सैरी, पेसिविटी और हॉर्टी, ये कल्चर के नाम है। अब है एग्रीकल्चर फर्स्ट आ गया, सेकंड है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर कौन सा होता है हमारा, कमर्शियल रियरिंग ऑफ स्किल वाव। इट में सब
सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, जो रेशम बनाते हैं, जो कीड़े रेशम बनाते हैं उनकी फार्मिंग करना, और जो कि क्या है, यह कृषक की आय में क्या होता है, उनको हेल्प करता है। अब है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर जो होता है हमारा मत्स्य पालन, फिशिंग जो कल्टीवेशन करता है उसे हम बोलते हैं पिसिकल्चर। पिसिकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड, जहाँ पर जैसे हमारा केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ज़्यादा क्या की जाती है, पिसिकल्चर की जाती है, मतलब मत्स्य पालन होता है, और इसी से ही वह लोग अपना लाइफ स्टॉक अपने जीवन निर्वाह करते हैं। अब है विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जहाँ पर अंगूरों की खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। अब है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स और फॉर कमर्शियल यूज। हॉर्टिकल्चर होता है हमारा कमर्शियल के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जियों का व्यापार करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, किसके पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से। फ्रूट उगाते हैं, फ्रूट के बगीचे लगाते हैं, और साथ में फ्लावर्स के बाद मतलब बगीचे वगैरह बनाते हैं, जो कमर्शियल पर्पज़ से हम बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्म सिस्टम, कि कृषि तंत्र। कृषि तंत्र है क्या चीज़, ठीक है। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लॉग्ड एट एज ए सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टाइल्स, मशीनरी एंड लेबरर्स। कृषि या खेती में फार्मिंग के लिए क्या है, एक तंत्र के रूप में हम देख सकते हैं इसको, सिस्टम के रूप में। इसके महत्वपूर्ण जो निवेश है वह क्या क्या होता है हमारे, सबसे पहले क्या क्या होता है हमारे इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स है, इसके फर्टिलाइजर्स है, मशीनरी है मतलब उर्वरक है, मशीनरी और लेबर वर्कर जो खेती में काम करते हैं, किसान, मशीनरी। जैसे आप मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है कि खेती करना, पहले क्या है, किसान खुद हल जोत कर बैलों से खेती को जुताई करते थे, बुआई करते थे। अब क्या है, इसका मॉडर्न तरीका आ गया है, इसमें ये हमारा इनपुट्स है, मशीनरी है, ये प्रोसेस हो रही है, और ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले सीड्स है, केमिकल्स है, ये सब हमारे इनपुट्स है, जिसको हम किसमें प्लगिंग, शोइंग, स्प्रेइंग मतलब क्या करते हैं इसमें हम, सिस्टम ऑफ एन आरेबल फार्म, मतलब जब हम कृषि करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, जमीन की बुआई करेंगे, फिर उसमें सीड्स बीज बोएंगे, खाद डालेंगे, और उसके बाद उसकी सिंचाई करेंगे, और लास्ट में आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, उसकी पकी हुई फसल मिलेगी, जिसका हम क्या है अपने लिए और कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिजिकल इनपुट्स में क्या होता था, ये था हमारा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जो मॉडर्न टाइम में फिजिकल इनपुट्स में होता था ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन क्या करते थे, खुद जाकर क्या है खेतों में हल जोतते थे, ठीक है। अब ये सारा काम किसके, और ज़्यादातर लोग इसमें भगवान मतलब जो नेचुरल रेन है उस पर डिपेंड करते हैं, फिजिकल एंड, ठीक है। फिर है सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और क्या है, इन सब के तरीके, बुआई के, जुताई के, हार्वेस्टिंग के, इरिगेशन के, कटाई आदि के क्या है, इसकी कुछ सक्रियाएँ हैं। जैसे द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इसके तंत्र के अंतर्गत जो हमारे फसल है, ऊन, डेयरी खोलते हैं हम, और कुक्कुट उत्पाद मतलब पोल्ट्री फार्म कई लोग जो खोलते हैं, ये सब भी फार्मिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। तो ये था हमारा फार्मिंग सिस्टम पढ़ा हमने, इसमें पढ़ा फार्मिंग के टाइप्स पढ़े कि कौन कौन सी फार्मिंग करता है, किस फार्मिंग को हम क्या कहते हैं। जैसे हम फिशिंग का काम, फिशिंग हमारा ऑक्यूपेशन फिशिंग, प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्ट करना है, उत्पाद करना है, तो उसको हम बोलेंगे फिश से रिलेटेड। पिसिकल्चर है, ग्रेप्स का प्रोडक्शन करते हैं उससे रिलेटेड। विटीकल्चर है, और हॉर्टिकल्चर जिसमें हम
फलों का, जो फलों सब्जियों और फूलों का कमर्शियल रूप से यूज़ करते हैं। फिर इसमें हमारा सेरिकल्चर है जिसमें रेशम बनाया जाता है। एग्रीकल्चर में सारे आ जाते हैं, ये सारे हमारे फार्मिंग के क्या है टाइप्स हैं। अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब दोबारा फिर से हम पढ़ेंगे। ये तो थे फार्मिंग के काइंड्स थे कि कौन कौन से काइंड्स है, किस किस खेती को क्या क्या नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम से की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।